भिवंडी से राजनीतिक समाचार। वंचित बहुजन आघाड़ी के जनसंपर्क कार्यालय का भव्य उद्घाटन। भिवंडी शहर में वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वंचित बहुजन आघाड़ी के भिवंडी शहर जनसंपर्क कार्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। ये उद्घाटन समारोह रविवार 14 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे बिरजू पाव भाजी गली, धामरकर नाका, भिवंडी स्थित जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्कर्षा रूपवते मैडम उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा रिबन काटकर जनसंपर्क कार्यालय 2025 12-14 दोपहर 2 बजे बिरजू पाव भाजी गली, धामरकर नाका, भिवंडी का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयु मनीष देशमुख, अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी की विशेष उपस्थिति रही। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों को संबोधित करते हुए संगठन की विचारधारा, सामाजिक न्याय तथा बहुजन समाज के हितों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। उद्घाटन समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि ये जनसंपर्क कार्यालय आम जनता और संगठन के बीच संवाद का सशक्त केंद्र बनेगा तथा भिवंडी शहर की जन समस्याओं को मजबूती से उठाने का कार्य करेगा। इस कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों की ओर से उपस्थित अतिथियों, पदाधिकारियों एवं नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया। भिवंडी शहर में वंचित बहुजन आघाड़ी के इस नए जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन से राजनीतिक गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज भिवंडी शहर का वंचित बहुजन आघाड़ी का मध्यवर्ती कार्यालय यहाँ पे हमने इसका उद्घाटन किया है। हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष देशमुख जी और उनकी पूरी टीम पूरे ताकत से काम करने के लिए फील्ड पे उतरी है और मुझे खुशी है कि आज के दिन यहाँ पे एक कार्यालय शुरू इन्होंने किया है। किसी भी राजकीय पार्टी के लिए ये जरूरी है कि कोई एक जगह हो जहाँ लोग उनके सब पदाधिकारियों से मिल पाए और जहाँ पे उनके मुद्दे उनको रखने के लिए जगह रहे और जहाँ से उनके प्रॉब्लम्स उनको उस पे भी निवारण करने का एक जगह रहे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि वंचित बहुजन आघाड़ी का ये अच्छा कार्यालय यहाँ पे भिवंडी में शुरू हुआ और मुझे पूरी आशा है कि इसी ताकत पे आने वाले समय में भिवंडी वासियों के सारे जो समस्या है उस पे हल निकालने का काम हमारी टीम की तरफ से होगा। आपने देखा, सब पत्रकार भाई आप खुद ही इस कार्यालय के उद्घाटन पे उपस्थित है। जो जोश और जो संख्या आज एक छोटे प्रोग्राम में आपने देखी, इसका और बहुत गुना ज्यादा काम पार्टी की तरफ से होगा। जो सब नए लोग हैं, पुराने साथी हैं, सबको साथ लेके काम करेंगे और भिवंडी महानगर पालिका की जो आने वाली जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ उतरेगी और जीतेगी,
ये विश्वास मुझे है। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो जब से संविधान बना है तब से संविधान कैसे बिखेरा जाए इसका कोशिश चल रहा है। जो तो इतने सालों में नहीं कर पाए तो अभी तो क्या ही कर पाएंगे। और जब बाला साहब जैसे ताकतवर नेता इस बाजू में खड़े हैं, हम सब कार्यकर्ता, आप अगर देखें तो महिलाएं हो, वृद्ध हो या सब नौजवान हो, सब हमारे साथ है। तो इस पूरे चीज में जो बाला साहब ने लीड लिया है उसमें हम उनके साथ हैं और संविधान है, रहेगा और ऐसे ही आगे चलता रहेगा, ये विश्वास है। मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ा देर से नींद से जागे है। जिस दिन इलेक्शन लोकसभा का खत्म हुआ, विधानसभा का मेनली खत्म हुआ, विधानसभा के इलेक्शन के रिजल्ट के तीसरे दिन प्रकाश अंबेडकर जी ने इस बात को मुद्दा उठाया कि शाम को 5 और 6 बजे के दरमियान हुई जो वोटिंग है, उसके बाद जो वोटिंग हुई है टोकन देके, उसका जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन से आया है वो 75 लाख वोट्स का है। तो वोट चोरी तो बाद में आती, पहले तो ये बताओ कि ये आंकड़ा आया कहाँ से। एकमेव पार्टी ऐसी कांग्रेस ने भी नहीं किया, ना एनसीपी ने किया, ना उबाठा ने किया। सिर्फ बाला साहब अम्बेडकर खुद कोर्ट में गए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट केस दर्ज कराए और आज भी वो केस आगे चलने वाली है। इसलिए सिर्फ मुंह बोली बातें करके फायदा नहीं, जो फैक्ट्स है इलेक्शन कमीशन को और हाई कोर्ट की तरफ से जो फैक्ट्स आना जरूरी है, वो काम वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से हो रहा है और होता रहेगा। भिवंडी की जनता समझदार है, वो देख रही है कि आजू बाजू का माहौल क्या है। कुछ समूहों को टारगेट करके उनको दबाने की कोशिश हो रही है। जो वंचित समूह है उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से हम सभी समाजों के साथ, विशेषतः जो वंचित समूह है जिनके ऊपर दमन आज ये सारे पार्टी मिलकर कर रही, उनके साथ खड़े हैं। भिवंडी की जनता से हम यही एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ आप जुड़िए, एक मौका इस बार वंचित को जरूर दीजिए। काम नहीं होगा तो आप कान पकड़ के इन सबका आप पूछ सकते हो कि काम क्यों नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि एक बार चुन के दिए और 5 साल गायब। ये सारे आपके साथ मिलके डट के काम करेंगे और भिवंडी का विकास करेंगे। भिवंडी से नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष देशमुख जी को आप क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? मनीष देशमुख जी युवा है, एक स्फूर्ति उनमें है। आज मैं पहली बार उनसे मिली हूँ, लेकिन लग नहीं रहा कि पहली बार मिली हूँ। एकदम भाई समान है और मुझे ऐसा लगता है कि जो उनको अभी एक चांस दिया है पार्टी ने, उसका वो पूरा उपयोग करके सबको साथ लेके एक अच्छी पार्टी खड़ी करेंगे, संगठन खड़ी करेंगे और भिवंडी का जो इलेक्शन है वो बढ़िया तरीके से लड़ेंगे। हमारे श्रद्धेय आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी को देखकर सब लोग जुड़ रहे हैं। उनका काम लोगों को पसंद आ रहा है और पूरे भारत भर में वो जाकर आंदोलन कर रहे हैं। सभी भारत के रहवासियों को ऐसा लग रहा है कि एक ही कोई लीडर है भारत में, तो वो है बाला साहब अम्बेडकर। वो जो समस्या है टेमघर में, जो भी झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, अपना खून पसीना एक करके जो घर लिया है, खरीदा है, वहां पे रह रहे, उनको हम कहीं जाने नहीं देंगे। हम उनके लिए आंदोलन खड़ा करेंगे और समय आएगा तो हमारे आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर को भी उधर बुलाएंगे। और दीदी ने तो कहा है हम साथ में ही है, तो वो घर टूटने नहीं देंगे। हम ये आपके माध्यम से जो आप लोग आए प्रसिद्धि माध्यम आपको बता रहे हैं। मैडम के हाथ से आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ, इनको क्या करेंगे? हम तहे दिल से हमारे दीदी का शुक्रिया अदा करेंगे। पूरा भिवंडी शहर कमेटी की ओर से, आजी माजी पदाधिकारी सभी की ओर से धन्यवाद करेंगे। विशेष हम बाला साहब अम्बेडकर जी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इनको यहाँ पर भेजा हमारे लिए। उनको हम विशेष धन्यवाद देते हैं बाला साहब अम्बेडकर जी को। और आने वाला भी महानगर पालिका जो चुनाव है उसमें आप लोगों का इच्छुक है नगर सेवक कितने उम्मीदवार आज भिवंडी में? अभी देखो, अभी धामनकर नाका झांकी है, पूरा भिवंडी अभी बाकी है। छोटा सा कार्यालय में इतना लोग आए तो सबका अभी पेट में दर्द चालू हो गया होगा कि अब क्या कहे। भिवंडी में हम पूरी ताकत और जोर शोर से लड़ेंगे। जितने लोग आएंगे हमारे पास हम सबको टिकट देंगे और जितने हो सके सबको चुनाव लड़वाएंगे। और मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं अरे मनीष देशमुख चुनाव लड़ने के लिए इलेक्शन में आए हैं। आपके माध्यम से इधर बोल रहा हूँ, काले पत्थर पे लिख रहा हूँ कि मनीष देशमुख चुनाव नहीं लड़ेगा। सभी जाति धर्म के लोगों को नगर सेवक बनाएगा। मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, आदिवासी, कोली समाज, ख्रिस्ती समाज, सभी लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाऊंगा। क्योंकि जो दबे कुचले लोग यहाँ पर राजनीति में हिस्सा नहीं ले रहे, इसके लिए गधे लोग हम पर शासन कर रहे हैं। इसके लिए सभी को प्रभाव में लाऊंगा। जैसे बाला साहब अम्बेडकर ने मुझे आधा घंटा अकेले लेके मुझे समझाया, बताया,
उसी हिसाब से मैं पूरे भिवंडी में काम करूंगा। अभी बहुत से शाखाओं को खोलना है और हमारे दीदी को हम जरूर बुलाएंगे, वो आएंगे, ऐसे हम इच्छा रखते हैं। बिल्कुल।